रामपुर गांव के इस खूबसूरत नदी किनारे रोज शाम को बच्चों का मेला लग जाता था और इस मेले के राजा थे हमारे शांतु भैया। शांतु भैया पिछले 7 सालों से इसी घाट पर अपनी नूडल्स की दुकान लगा रहे थे। उनके हाथों में वो जादुई स्वाद था कि जो भी एक बार उनका रामेन सूप पी लेता उसका दिल खुश हो जाता था। शांतु बहुत ही सीधा और नेक दिल इंसान था जो पैसों से ज्यादा लोगों के प्यार को तवज्जो देता था। अरे शांतु भैया, जल्दी करो ना यार। इस मसालेदार चिकन रामेन की खुशबू के मारे मेरे पेट के अंदर के चूहे डबी की कुश्ती लड़ रहे हैं। अब और सब्र नहीं होता। जल्दी से चिकन की लेग पीस निकालो। ओए गोलू पहलवान, थोड़ा सा सब्र रखो। शांतु भैया का चिकन रामेन जितना धीरे पकता है उसका सूप चिकन के टुकड़ों में उतना ही तगड़ा स्वाद देता है। ये लो, इसमें आज मैंने एक्स्ट्रा जादुई मसाले और फ्राइड चिकन नूडल्स का तड़का मारा है। खाओ और बताओ। ओए गोलू, धीरे खा, कहीं चिकन की हड्डी तेरे गले में ना फंस जाए। शांतु भैया, मेरे वाले कटोरे में वो उबला हुआ नूडल्स और एक्स्ट्रा चिकन सूप डालना। हाँ हाँ चिंटू बाबू, तुम सब बच्चों के लिए तो मैं ये चिकन रामेन पूरे दिल से बनाता हूँ। तुम लोग खुश होकर खाते हो तो मेरी पूरे दिन की थकान एक पल में दूर हो जाती है। राम राम शांतु बेटा, आज तो तेरे चिकन रामेन की खुशबू सूंघकर मेरी बूढ़ी टांगे भी मुझे घसीटते हुए यहाँ ले आई। जरा मेरे लिए भी एक कटोरी सूप लगाना, पर मिर्च कम रखना भाई। राम राम काका, आप बैठिए। आपके लिए तो एकदम स्पेशल और हल्का चिकन कॉर्न सूप बनाऊंगा। वैसे काका, आज शहर से कोई खबर आई क्या? मेरे बचपन के जिगरी दोस्त विवेक का कोई अता पता चला? नहीं बेटा, विवेक तो अब शहर का बहुत बड़ा व्लॉगर बन गया है। इंटरनेट पर वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमाता है। बड़े लोग अब गांव के इस सीधे साधे शांतु को कहाँ याद रखेंगे बेटा। वो तो अपनी बड़ी दुनिया में खो चुका है। नहीं काका, मेरा विवेक ऐसा नहीं है। वो भले ही इंटरनेट का किंग बन गया हो, पर वो मेरा वही पुराना भाई जैसा दोस्त है। इसी दुकान का चिकन रामेन बेच बेच कर तो मैंने उसकी कॉलेज की फीस भरी थी। वो अपने इस शांतु को कभी नहीं भूल सकता। देखना काका, वो एक दिन मुझसे मिलने यहाँ जरूर आएगा। शांतु को अपने बचपन के दोस्त विवेक पर खुद से भी ज्यादा अटूट भरोसा था। उसने विवेक की तरक्की के लिए दिन रात मुर्गियां काटी थी और अपनी कई खुशियां इस भट्टी के सामने कुर्बान की थी। लेकिन हमारे इस भोले भाले शांतु को क्या पता था कि आज की शाम उसका यह घमंडी दोस्त कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर न सिर्फ उसका दिल टूटेगा बल्कि पूरा इंटरनेट भी हैरान रह जाएगा। हेलो 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 माय इंटरनेट फैमिली, व्हाट्सअप गाइज। आपका भाई, आपका चहेता नंबर 1 सुपरस्टार वीके आज लाइव आ चुका है और आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ इस पिछड़े हुए रामपुर गांव का सबसे चीप और बकवास स्ट्रीट फूड। लाइव चैट में कमेंट्स की बारिश कर दो गाइज। आज हम यहाँ के एक लोकल वाले की बैंड बजाने वाले हैं। विवेक, मेरे भाई, तू आ गया। देख काका, मैंने कहा था ना कि मेरा विवेक मुझे कभी नहीं भूल सकता। तू तो सच में शहर का बहुत बड़ा बाबू बन गया है रे। आ मेरे भाई, गले लग जा। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओए पीछे हट बदबूदार इंसान। कौन विवेक? किसकी हिम्मत हुई मुझे इस देहाती नाम से बुलाने की? आई एम वीके, द नंबर 1 सेलिब्रिटी फूड ब्लॉगर ऑफ द कंट्री। और तू अपनी औकात देखी है? ये 80,000 रुपए की ब्रांडेड शर्ट पहनी है मैंने। तेरे इन गंदे और कोयले वाले हाथों से छूकर इसे कचरा कर दिया। दोबारा मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। विवेक, ये तू कैसी मजाक कर रहा है भाई? मैं तेरा शांतु हूँ, भूल गया? इसी नदी किनारे हम दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे। जब शहर में तेरे कॉलेज की फीस भरनी थी तो मैंने दिन रात जाग कर मुर्गियां काट काट कर इस भट्टी पर चिकन नूडल्स बेचे थे। तू अपने इस शांतु को नहीं पहचान रहा भाई? ओह माय गॉड विवेक, ये नाली का कीड़ा, ये गंदा कुक तुम्हारा दोस्त है क्या? सीरियसली? इसकी दुकान देखो,
ऐसा लगता है जैसे चूहों का घोंसला हो। यहाँ के चिकन नूडल्स खाकर तो इंसान सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। कितना अनहाइजीनिक है। देखा गाइस, लाइव स्ट्रीम में आप सब अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं। ये गांव के छोटे और गरीब लोग सिर्फ व्यूज और पब्लिसिटी पाने के लिए मेरे जैसे बर्थडे स्टार्स को अपना भाई और बचपन का दोस्त बता देते हैं ताकि इनकी ये घटिया दुकान चल सके। चलिए, आज लाइव कैमरे पर ही मैं इस चिकन नूडल्स का सच आपके सामने लाता हूं। ओए नूडल्स वाले, लगा एक कटोरा चिकन नूडल्स, देखते हैं तू क्या कचरा बनाता है। मैं अभी आपके लिए ताजे चिकन नूडल्स लाता हूँ साहब। शांतु का दिल कांच के खिलौने की तरह टूटकर बिखर चुका था। जो भाई कल तक उसके गले लगकर रोता था, आज वो चंद रुपयों और इंटरनेट की झूठी वाहवाही के चक्कर में उसे पहचानने से भी मुकर गया था। शांतु रोते हुए विवेक के लिए चिकन नूडल्स तैयार करने लगा, लेकिन घमंड में अंधा हो चुका विवेक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका जो कैमरा लाइव चल रहा था, वही कैमरा अब उसकी खुद की बर्बादी का लाइव काउंटडाउन शुरू कर चुका था। तो गाइस, ये आ गया इस देहाती ढाबे का सो कॉल्ड स्पेशल चिकन नूडल्स। दिखने में तो ठीक ठाक है, पर मुझे पक्का यकीन है कि इसमें सिर्फ गंदगी और घटिया मसाले भरे होंगे। चलिए, आपकी खातिर मैं इसका सिर्फ एक बाइट टेस्ट करके दिखाता हूं, ताकि आप सब यहां आने की गलती कभी ना करें। क्या हुआ वीके? थूक दो इसे। कैमरे पर बोलो कि इसका टेस्ट एकदम कचरा है। बोलो वीके, सब लाइव देख रहे हैं। उफ, जैसा मैंने सोचा था गाइस, एकदम बकवास। थू, इसमें तो चिकन का स्वाद ही नहीं है, सिर्फ मिर्च ठूंस दी है। ऐसे चिकन नूडल्स खाकर तो कोई भी बीमार पड़ी रह जाए। झूठ बोल रहा है ये शहर का बड्ढा बाबू। अरे ओए वीके, इस जादुई चिकन नूडल्स का स्वाद तो तेरी नस नस पहचानती है रे, क्योंकि इसी नूडल्स को बेचकर शांतु ने तेरी कॉलेज की फीस भरी थी। ओए बुढ़े, पीछे हट। कौन है तू? मेरे लाइव कैमरे के सामने मत आ, वरना पुलिस में दे दूंगा। बंद करो ये कैमरा। तो नान नहीं, आज ये कैमरा बंद नहीं होगा। आज इस कैमरे पर तुम्हारी इंटरनेट की दुनिया देखेगी कि एक बड़ा सेलिब्रिटी कितना बड़ा एहसान फरामोश हो सकता है। सुनो भाइयों जो लाइव देख रहे हो, ये चमचमाती कार में बैठा वीके कोई बड्ढा साहब नहीं है। ये इसी रामपुर गांव का विवेक है। इसके बाप के मरने के बाद इस शांतु ने अपनी जवानी दांव पर लगा दी ताकि ये शहर में पाराज सके। रात रात भर जागकर मुर्गियां काटी, इस भट्टी के कोयले की कालिख अपने फेफड़ों में भरी, ताकि हर महीने इस विवेक को शहर में पैसे भेज सके। और आज ये घमंडी अपनी माँ जैसी भट्टी और भाई को नाली का किद्दा कह रहा है। विवेक, ओ माय गॉड, हमारे फॉलोअर्स बहुत तेजी से घट रहे हैं। लोग हमें गालियां दे रहे हैं। लाइव चैट में सब तुम्हें अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है विवेक? जाने दो काका, मत बोलो कुछ। उसे बड़ा बाबू रहने दो। मेरा विवेक तो उसी दिन मर गया था जब उसने शहर के लिए पैर बढ़ाया था। अब ये कोई साहब हैं, इन्हें जाने दो। घमंड का किला जब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, सिर्फ तबाही होती है। विवेक जिस लाइव कैमरे के दम पर शांतु को बर्बाद करने आया था, उसी लाइव कैमरे ने कुछ ही मिनटों में विवेक का असली और बदसूरत चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया था। लाखों फॉलोअर्स वाले सुपरस्टार वीके का काउंटडाउन अब 0 पर। शिट शिट शिट, ये लाइव बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही है? अरे राहुल, नेहा, देखो ना, ये लोग लाइव चैट में क्या लिख रहे हैं। कोई इन्हें रोको। विवेक, तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज इंसान हो। तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से इंटरनेट पर लोग हमें भी ट्रोल कर रहे हैं। हमारे स्पॉन्सर्स के फोन आ रहे हैं। हम तुम्हारे जैसे चीप और एहसान फरामोश बंदे के साथ एक पल नहीं रुक सकते। गुड बाय। हेलो सर। सर, वो लाइव में जो कुछ भी दिखा वो झूठ था सर। वो बुड्ढा झूठ बोल रहा था। अब विवेक, हमने अपनी आंखों से तुम्हारा असली चेहरा लाइव देखा है। तुम्हारी इस हरकत से हमारे ब्रांड की इमेज खराब हो रही है। तुम्हारे साथ हमारा 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं। और हाँ, जो एडवांस पैसे दिए थे वो कल सुबह तक वापस आ जाने चाहिए,
वरना कोर्ट में मिलेंगे। मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा करियर, मेरी गाड़ियां, मेरे लाखों फॉलोअर्स सब खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो। जो दूसरों की गरीबी और लाचारी का तमाशा बनाकर अपनी दुकान चलाता है विवेक, ऊपर वाला एक दिन उसका तमाशा पूरी दुनिया को लाइव दिखाता है। आज तेरी शोहरत की भट्टी चंद मिनटों के अंदर घमंड के आसमान पर उड़े रहा सुपरस्टार वीके वापस रामपुर गांव की उसी धूल में आकर गिर चुका था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके अमीर दोस्त, उसकी महंगी गाड़ियां और उसकी झूठी इंटरनेट की दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था। अब विवेक के पास न तो पैसा बचा था, न इज्जत, और न ही वो भाई जिसे उसने लात मारकर दूर कर दिया था। मुझे माफ कर दे शांतु भाई, मुझे माफ कर दे। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तेरी इस भट्टी और तेरी वजह से हूं। मैंने तुझे लात नहीं मारी भाई, मैंने अपनी किस्मत को लात मारी थी। देख, सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा शांतु भाई, कुछ नहीं बचा। पगले, किसने कहा तेरे पास कुछ नहीं बचा? तेरा ये भाई आज भी यहीं खड़ा है। दुनिया के लिए तू वीके होगा, पर मेरे लिए तो तू आज भी मेरा छोटा विवेक ही है। ये गाड़ियाँ, ये पैसा, ये इंटरनेट के लोग तो आज हैं और कल नहीं, पर तेरा ये भाई और ये नदी का किनारा हमेशा तेरा रहेगा। बुरा हूं भाई, मैंने कैमरे पर तेरे जादुई चिकन नूडल्स को कचरा कहा, जबकि उसका पहला ही बाइट खाते ही मेरी रूह तृप्त हो गई थी। मुझे शहर की किसी बड़ी होटल में वो स्वाद नहीं मिला जो तेरे इन हाथों के हुनर में है। दो, चल अब रोना धोना बंद कर। दोपहर से तूने कुछ नहीं खाया होगा। बैठ यहाँ। आज मैं अपने भाई को अपने हाथों से गर्मा गर्म और ताज़ा चिकन नूडल्स खिलाऊंगा, जैसे हम बचपन में खाते थे। इंटरनेट के लाइक्स और फॉलोअर्स आपको कुछ समय की शोहरत तो दे सकते हैं, लेकिन जो लोग आपके मुश्किल दिनों में आपके साथ खड़े थे, उनका प्यार और दुआएं जिंदगी भर का सहारा होती हैं।